योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आप हाइपरटेंसिव हैं? आपका बीपी अनकंट्रोल्ड रहता है? ऐसे में अगर आपको धुंधला दिखाई देने लगा है, बार बार सिर दर्द होता है या फिर नज़र कमज़ोर होती महसूस हो रही है, तो इसे बढ़ती उम्र का लक्षण मानकर नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे छुपा हो आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। हाई बीपी को ऐसे ही साइलेंट किलर नहीं कहा जाता। ये चुपचाप दिल, दिमाग, किडनी और उसके साथ साथ आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है। बीपी अगर बढ़ा रहे तो प्रभावित होती हैं नसें और उसका असर पहुंचता है आंखों तक। अब सवाल ये है कि क्या आपकी आंखें खतरे में हैं? आइए इस खतरे को हटाते हैं। हाई बीपी के प्रभाव से आपकी दृष्टि को बचाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप का प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर होता है। आंखों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है बीपी का बढ़ा हुआ स्तर। रक्तचाप बढ़ने के कारण आंखों की रेटिना में मौजूद सूक्ष्म रक्तवाहिकाएं प्रभावित हो सकती हैं। रेटिना आंख का वो भाग है जो प्रकाश को ग्रहण करके देखने की प्रक्रिया को संभव बनाता है। जब रक्तचाप लंबे समय तक अनियंत्रित रहे तो इसका प्रभाव रक्तवाहिकाओं में संकुचन, सूजन और क्षति पहुंचा सकता है। इससे व्यक्ति को देखने में समस्या हो सकती है, धुंधली दृष्टि हो सकती है, आंखों के सामने काले धब्बे या चमक दिखाई देना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर मामलों में व्यक्ति की दृष्टि पर भी असर पड़ सकता है। रक्तचाप को नियंत्रित रखकर दृष्टि को सुरक्षित रखा जा सकता है और इसके लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। बीपी का बढ़ना है आंखों का अलार्म। ये पहुंचा सकता है दृष्टि को हार्म। कीजिए नियमित रूप से योगिक क्रियाएं जो रखेंगी आंखों को सुरक्षित। बीपी नहीं पहुंचा सकेगा नुकसान। सबसे पहले इस प्रकार से आप आलती-पालती मानकर बैठ जाएं, जिसे हम सुखासन की स्थिति भी कहते हैं। पहली क्रिया में आप क्या करेंगे कि अपनी आंखों को ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में इस प्रकार से करें। इस अभ्यास को 5 से 10 बार दोहराएं। दूसरी क्रिया में अपने नेत्रों को दाएं तो बाईं ओर घुमाएं। तीसरी क्रिया के अंतर्गत हम करेंगे ब्लिंकिंग का अभ्यास, जिसमें आपको अपने आंखों को 1 से 1.5 मिनट तक लगातार अपनी पलकों को झपकाते रहना है। तत्पश्चात अपनी आंखों को बंद कर पामिंग करें। हथेलियों को आपस में रब करें। हथेलियों का कपनुमा आकृति बनाते हुए अपने आंखों के ऊपर इस प्रकार से प्लेस करें। आप धीरे से अपने नेत्रों को खोलें। ब्राह्मी प्राणायाम। आप इस प्रकार से अपने हाथों की मुट्ठी बनाएं। इंडेक्स फिंगर को अपने कान के अंदर इंसर्ट करें। नेत्रों को बंद करते हुए लंबा गहरा श्वास करें और श्वास छोड़ते हुए मकार की ध्वनि उत्पन्न करें। डमर के भांति गुंजन करें। इस प्रकार से ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास आप 12 से 15 बार करने के पश्चात हथेलियों को एक बार फिर से रगड़ें। हथेलियों को रखें अपने आंखों के ऊपर और आंखों के ऊपर अपने हाथों की गर्माहट को अनुभव करें। इससे आंखों के तनाव में कमी आती है। आज की सतर्कता है कल की मुस्कान। बीपी कंट्रोल है सेहत की पहचान। अगर बचानी है दृष्टि तो रहें सावधान। कंट्रोल रहेगा बीपी। संतुलित रखें अपना खान पान। आयुर्वेद में तो स्पष्ट लिखा है कि आंख के अंदर जब हीट बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा, तो उससे हमारी आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको अपनी आंखों की रोशनी का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्या करना है आपको? सबसे पहले हरी सब्जियों का सेवन आपको करना चाहिए। मेथी, बथुआ, पालक, लौकी, तोरी, परवल, ऐसी चीज़ों का सेवन यदि आप करेंगे तो उससे आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। डाइट में आप देसी घी का सेवन भी करें। बादाम बहुत अच्छा है, रात को 7-8 बादाम भिगो दीजिए, सुबह उसको सेवन कर लीजिए। एक बड़ा अच्छा हम एक नुस्खा बताते हैं कि 50 ग्राम बादाम का पाउडर
50 ग्राम सौंफ का पाउडर, उसमें 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च का पाउडर मिलाइए। ये जो मिक्सचर बन जाता है, इसमें से एक एक चम्मच सुबह शाम आपको पानी के साथ या शहद में मिला करके चाटना है। इसके अलावा आंवला बहुत अच्छा रहता है। आंवला अगर फ्रेश मिलता है तो फ्रेश आंवला खाइए। आंवले का जूस भी आप ले सकते हैं। मुनक्का और किशमिश का सेवन भी आप कर सकते हैं। रात को जो है 5-6 मुनक्के भिगो दीजिए, सुबह उसका सेवन कर लीजिए। ये चीज़ें आपकी आंखों की रोशनी में बहुत फ़ायदा करती हैं। और हमारे यहाँ तो जो त्रिफला है, त्रिफले को पानी में, रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह छान करके त्रिफला वाटर से आप अगर आंखों को वॉश करेंगे, उससे भी रोशनी बढ़ती है। त्रिफला का घी बनाते हैं हम लोग एक आयुर्वेद में, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप जो है आंखों की देखरेख के लिए थोड़ा सा आंखों की एक्सरसाइज भी करें, आई बॉल रोटेशन करें, पामिंग एक्सरसाइज होती है। अधिक नमक का सेवन ना करें, जंक फूड का सेवन ना करें। आंखों की रोशनी है सबसे प्यारी, बीपी की लापरवाही न पड़े इन पर भारी। करें इन औषधियों का प्रयोग जो रखेंगी बीपी को कंट्रोल, निभाएंगी आंखों को सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी। आंखों में जब कई बार ऐसा होता है कि अगर क्लॉट ना हो, इसके लिए हम लोगों को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो आयुर्वेद में एक सर्पगंधा नाम की एक औषधि होती है, जिसको कि चिकित्सक के सलाह से अगर आप लेंगे तो सर्पगंधा की घनवटी आती है। अगर आप उसको सर्पगंधा घनवटी को इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर की मात्रा थोड़ी सी कम होगी। जो ब्लड प्रेशर की जब इंटेंसिटी कम होगी तो आँखों पर उसका दुष्प्रभाव भी कम होगा। एक और औषधि बहुत अच्छी है, त्रिफला घृत के नाम से आती है। 1 चम्मच त्रिफला घृत को थोड़े से दूध में मिला के नियमित रूप से वो इस्तेमाल कर सकता है। एक और बहुत अच्छी औषधि है जिसमें भी त्रिफला है, आंवला है और इसके अलावा मुलेठी है। ऐसी बहुत सी एक औषधियों का कॉम्बिनेशन है जिसको सप्तामृत लौह कहते हैं। तो ये सप्तामृत लौह भी जो है एक बहुत अच्छी औषधि है। अक्सर इसको हम लोग दूध के साथ लेने के लिए बोलते हैं। तो आप 1 गोली सप्तामृत लौह की सुबह शाम ले सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आँखों पर होने वाले, उनसे आपको बचाव होगा इससे, और आँखों की जो एक हेल्थ है, आँखों की जो सेहत है, उसमें सुधार होगा। दूसरे एक और जो चिकित्सा हम इसमें आराम से कई बार पेशेंट को एडवाइस करते हैं, वो है नेत्रों का तर्पण करना। आँखों से मेडिकेटेड घी से या मेडिकेटेड ऑयल से हम नेत्र को जो है, हमारे यहाँ जो नेत्र विभाग होता है, वो लोग उसको आँखों को तर्पण करते हैं। तर्पण मतलब उसको एक बाउंड्री सी बनाकर आँखों के किनारे, और उसको ऑयल को या घी को थोड़ी देर के लिए उसमें भर के रखते हैं। और उससे क्या होता है कि कई बार जो आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं और आँखों की जो इवन आँखों की जो वेसल्स होती हैं, उन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव देखने में आता है। जो रसायन औषधियाँ हैं जो रिजुविनेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें जैसे गिलोय है, अश्वगंधा है, शतावरी है, मंजिष्ठा है, ऐसी जो औषधियाँ हैं, इनका भी चिकित्सक के परामर्श के साथ साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप उच्च रक्तचाप के रोगी हैं तो नियमित रूप से अपनी आंखों की जांच करवाएं। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए रक्तचाप को नियंत्रित रखना एक महत्वपूर्ण कदम है। अपना रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, जिससे आपकी दृष्टि सुरक्षित रहे। तो आज आपने जाना, नेत्र क्रियाओं का अभ्यास, पामिंग करना लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। हाई बीपी से आंखों को बचाने में उपयोगी है योग। हरी सब्जियां, आंवला व देसी घी का सेवन करना लाभकारी है। भिगोए हुए बादाम, मुनक्का व किशमिश का सेवन सुबह के समय करें। बादाम, सौंफ व सफेद मिर्च को पीसकर मिश्रण बनाएं। इसे पानी या शहद के साथ लें। अधिक नमक व जंक फूड से परहेज करें। त्रिफला के पानी को छानकर आंखों को धोएं। त्रिफला घृत, आंवला, सर्पगंधा, सप्तामृत लौह का सेवन उपयोगी है। अश्वगंधा, गिलोय, शतावरी, मंजिष्ठा का प्रयोग लाभकारी है। पंचकर्म चिकित्सा में नेत्र तर्पण करना आंखों के लिए उत्तम है। हाई बीपी को न समझिए मामूली बात, आंखों की रोशनी पर यह कर सकता है आघात। अगर आपको रखनी है दृष्टि बरकरार तो बीपी को कंट्रोल रखना होगा लगातार। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।